शिरडी जय साई राम। मेरे पशु ठीक है, खाने के लिए कोई कमी भी नहीं है। अब इनके साथ साथ मैं तुम्हारी भी देखभाल करूं, ये मुझसे नहीं होगा। गांव के लोगों ने तो तुम्हें गांव से निकाल दिया है। वो तो मुझे तुम पे दया आ गई, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए दिया। लेकिन एक पैसे का फायदा नहीं है। धर्मात्मा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? कोई सुन लेगा तो उसे सच लगेगा। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ? क्या मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? आप जैसे लोग हैं जो हमारे देश में गाय को बेचते हैं, और आप लोगों के ऐसे कामों की वजह से गाय माता आधी उम्र में ही मर जाती हैं। अगर गोधंधा करोगे तो अंधे होकर मर जाओगे। अरे अपना मुंह बंद करो। मैं गाय नहीं बेच रहा हूँ, जो दूध नहीं दे रहा है उसे बेच रहा हूँ। उसने भी तो उसी पेट से जन्म लिया है, वो भी तो गौ जाति का ही है। बेवजह की बातें करोगे तो यहाँ से निकाल के बाहर कर दूंगा। ठीक है, निकाल दो। हमसे क्यों पाप करा रहे हो? हम लोगों से जबरदस्ती पूरा दूध निकलवाते हो और वो सारा दूध बेचकर पाप करते हो। इससे ज्यादा और बड़ा पाप क्या हो सकता है? और कितने पाप करोगे बताओ हमको। आखिर मुझे क्या करना है? अगर गाय का श्राप लग गया ना तो भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ? क्या है ये? मेरा नमक खा के मुझे ही सुना के चला गया। नमस्ते मालिक, ये गाय बहुत बूढ़ी हो गई है। जब ये जवान थी तब इसने मेरा और मेरे परिवार का खूब ख्याल रखा। अब ये किसी काम की नहीं। अब मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। इसे अपने पास रख लो और खूब पुण्य कमाओ मालिक। क्यों नहीं रखूंगा? जरूर रखूंगा। तुम्हें तो पता ही है कितना दयालु हूँ मैं। रखना तो पड़ेगा ही। इधर आओ, इसे लेके जाओ, उधर बांध दो और खाने के लिए घास दे दो। देखो तो कैसी हालत हो गई है इसकी। कितने दिनों से कुछ खाया ही नहीं। आप बहुत दयालु हैं। खुश रहें आप मालिक। अरे ये तो बुढ़ी हो गई, इसका हम क्या करेंगे? हमें तो इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा। अरे रे रे, अब इसे हम कसाई को तो नहीं बेच सकते ना। हमें क्या करना है? आंख बंद करके बेच दो। इसमें सोच क्या रहे हो? मेरे दिल में दया है। ये तो और ज्यादा दयालु है, इसीलिए हमेशा गुस्से में रहता है, सिर्फ काटने की बात करता है। इतना ही नहीं, इसने तो और भी आगे 14 मुद्राएं प्राप्त कर ली हैं। हर रोज एक गाय काटता है। आज अपनी गाय है। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारी पूजा करने वाले लोग ही आज तुम्हें छुरा दिखा रहे हैं। गाय माता, तुम्हारी सहनशीलता के लिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं तो सहन नहीं कर पा रहा। मुझे पता है तुम सहन कर लोगी। हाँ, तुम महान हो ना। हाँ, तुम तो धरती की माता हो। अरे सोम, वो रस्सी दे मुझे। अरे चलना, मेरी जान निकल रही है। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम्हें खींच खींच कर मेरी हालत खराब हो गई है। ना जाने तू मुझे कहां से मिल गई। तूने मेरी जान निकाल के रख दी है। ना हिलती है ना चलती है।
चल चलो, इतना खाते हो फिर भी नहीं चलते हो। भर भर के खिलाता हूँ तुझे, मार मार के सुला देना चाहिए। इतना मारने के बाद भी सुनते नहीं हो। चलो ना जल्दी से। चल 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 ना, चल, अरे चल, चल 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 ना, चल चल, देर हो रही है। फकीर, चाबुक छोड़ दो। जब तक इन्हें मारूंगा नहीं तब तक इनकी चर्बी नहीं उतरेगी। बहुत जान निकालते हैं, ये दोनों किसी काम के नहीं हैं। अरे मुझे मत मारो, ऐसा रोते हुए ये कह रहे हैं तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बैल रो रहा है क्या? बैल कभी रोता है? तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मुझे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। मारे बगैर ये सुनते ही नहीं है। तुम उन्हें मार डालोगे तो वो कभी नहीं उठेंगे। किस लिए? तुमने इतना वजन डाला है कि ये उसे उठा नहीं पा रहे। इसीलिए इन्हें इतना मार रहा हूँ। ऐसे तो ये मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? मैं तो रोज मारता हूँ। अगर तुम इन्हें मारोगे तो ये मर जाएंगे। अगर ये मर गए तो तुम्हारे परिवार को कौन पालेगा? ये तुम्हें संभाल रहे हैं तो इन्हें प्यार से देखो। तुम्हें इन्हें मारने की आवश्यकता नहीं। ये तो विश्वास के पात्र हैं। तुम इन्हें खाने के लिए खाना देते हो, इसीलिए ये तुम्हें भगवान समझते हैं। और तुम हो कि इन्हें अन्न देने के बजाय इनके साथ अन्याय कर रहे हो। अगर इन्हें बोलना आता तो तुम्हारे सारे सवालों का ये जवाब दे सकते थे। तुम्हारे परिवार को पालने वाले ये पशु भगवान के समान हैं। मनुष्य का जीवन तो इन पशुओं पर ही आधारित है। अगर ये नहीं है तो विश्व भी नहीं है। गौ माता तो हमारे लिए भगवान है। तुम्हारे हाथ में दर्द होने तक तुम अगर इन्हें मारते हो, अगर इन्हें प्यार से सहलाओगे तो तुम्हारे लिए जान भी देंगे। खा लो। मैं नहीं भूलूंगा। चल 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 अल्लाह मालिक। अप्पा कोत्या, अप्पा कोत्या। बाबा, आप ये क्या बाबा, आधी रात में आप यहाँ? जरूरत है इसीलिए आया। आपको जरूरत बाबा? मुझे बुलाया होता तो मैं ही आ जाता। मेरा काम है ना, इसलिए आया मैं। तुम्हें नहीं आना था। तुम मेरी एक मदद करोगे? हाँ बोलिए बाबा। वैसे क्या मैं आपको याद हूँ बाबा? मुझे सब कुछ याद रहता है। वो सब रहने दो। मेरा एक मित्र है जो मरने की स्थिति में है। उसे शीघ्र ठीक करना है। बाबा मैं? हाँ तुम जल्दी निकलो यहाँ से। मेरे मित्र की जान बहुत ही खतरे में है। आपके मित्र की जान खतरे में है? कौन है आपका मित्र बाबा? पहले तुम यहाँ से निकलो। मुझे कहाँ जाना है बाबा? उसका घर यहीं पास में है। पास में ही? हाँ, एक गाय को एक कसाई बलि चढ़ाने वाला है। हमें तुरंत निकलना है। अभी? ठीक है बाबा।
अल्लाह मालिक। बाबा, आपकी सेवा करने का मौका आखिर मुझे मिल ही गया। बाबा, 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 मतलब आप मेरे सपने में आए थे बाबा। आपने जो मुझसे सपने में कहा जरूर वो सच होने वाला है। आपने जो भी कहा है मैं जाकर उसे तुरंत करता हूँ, अभी जाता हूँ। बाबा, सपने में मैं आपके दर्शन करके बहुत धन्य हो गया बाबा। हे, रुक जाओ। मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? तुम इसे लेकर आखिर कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी ले जाऊँ, तुम्हें क्या लेना देना? तुम इसे मुझे दे दो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने इसे एक किसान से 14 मुद्राएं देकर खरीदा है। मैं तुम्हें 2 मुद्राएं और देता हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बुढ़ी हो गई है, ये कुछ भी नहीं कर सकती, ये बेकार हो चुकी है। अगर तुम इसे लेकर जाओगे तो फिर से लौटा दोगे। ये किसी काम की नहीं है। अगर ये काम की नहीं है तो इसे मुझे ही दे दो ना। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बात समझ में नहीं आती? लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये लो पैसे पकड़ो, जो तुम्हें मिला है उससे ज्यादा ही है इसमें। लगता है मेरी बात तुम समझ नहीं पाए। जाओ लेके जाओ इसे, बाद में परेशान होके तुम मेरे पास ही आओगे। जाओ जाओ। बाबा, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए, पर ऐसा लग रहा है मैंने आपको सच में देखा। सच में मेरा ये जीवन धन्य हो गया। आपका भक्त बन के आपकी इच्छा पूरी करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तात्या, तात्या, यहाँ बैठा है क्या? ए तात्या, क्या हुआ तुझे? 4 दिन से बिना कुछ खाए यहीं पर बैठा है। बात मान, थोड़ा सा खा ले बेटा। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर क्यों? मामा को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। असल में मामा उस दिन कुश्ती में क्यों हार गए और इस गांव से क्यों गए? ये बात तू अपने मामा से ही पूछ। मैं क्यों पूछूं? मामा तो जीत रहे थे ना, फिर आखिर में हारे कैसे? मामा को तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, इसीलिए वो हार गए होंगे। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? तुम लोगों ने ही तो मामा को जबरदस्ती कुश्ती के लिए कहा था। वो तंबोली कुश्ती के बारे में बोल रहा था तो हम क्या चुप बैठे रहते? हमने सोचा मामा उसे हरा देंगे। ठीक है, पहले कुछ खा ले, उसके बाद मामा से ही पूछ लेना। मामा से पूछ कर ही खाऊंगा। अरे तू तो मेरी जान ही ले लेगा।